नमस्कार। अधिक विलंब के लिए क्षमा करें। 14 जुलाई 2023 को जब चंद्रयान-3 श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ तो कई भारतीयों को गर्व महसूस हुआ। उन्होंने इसरो के समर्थन में अपनी स्टोरी भी डाली और अपनी डीपी भी बदली। अब हमें 23 अगस्त का इंतजार है, क्योंकि इसी दिन चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेंगे। चंद्रयान-3 का नवीनतम अपडेट यह है कि यह ठीक से काम कर रहा है। इसरो ने 20 जुलाई को अपना चौथा कक्षा कौशल पूरा किया। अगला मैन्यूवर 25 जुलाई को किया जाएगा। नहीं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चंद्रयान-3 क्या है? यह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यह चंद्रमा तक कैसे और कब पहुंचेगा? यह चंद्रमा पर क्या करेगा? और भी कई। हम इस वीडियो में सभी उत्तर देंगे, लेकिन पहले सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। चंद्रयान-3 वास्तव में क्या है? नाम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसरो द्वारा चंद्रमा की ओर चलाया गया यह तीसरा अंतरिक्ष मिशन है। मिशन 1 और 2 में हमने चंद्रमा के चारों ओर 2 रोबोटिक अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक स्थापित किए हैं। वे अब तक काम कर रहे हैं और आज भी नई नई जानकारी दे रहे हैं। 2008 में चंद्रयान मिशन 1 की सफलता के बाद भारत चौथा देश बन गया जिसने चंद्रमा की सतह पर कोई वस्तु रखी थी। 2009 चंद्रयान 1 चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी के बारे में जानकारी देता है। तब इसरो द्वारा चंद्रयान 2 मिशन का संचालन किया गया था। चंद्रयान 2 का प्रमुख घटक ऑर्बिटर, लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और पिछले 4 वर्षों से चंद्रमा की सतह का अवलोकन कर रहे हैं। अब तीसरे मिशन में हम अपने रोवर और लैंडर को चंद्रमा की सतह पर उतारेंगे। यह मिशन काफी दिलचस्प है, क्योंकि चंद्रमा के उस हिस्से पर कई गड्ढे मौजूद हैं जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। इससे हम यह मान सकते हैं कि वहां पानी, बर्फ और खनिज होंगे। चंद्रयान-3 लैंडर में 4 वैज्ञानिक उपकरण या पेलोड हैं, जिनमें से एक चंद्रमा के भूकंपों का अध्ययन करेगा, जबकि दूसरा यह अध्ययन करेगा कि चंद्रमा की सतह कैसे गर्मी को अपने अंदर प्रवाहित करने की अनुमति देती है। तीसरा चंद्रमा की सतह के पास प्लाज्मा वातावरण का अध्ययन करेगा और चौथा उपकरण वैज्ञानिकों को पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को बहुत सटीक रूप से मापने में सक्षम करेगा। रोवर पर लगे 2 उपकरण हमें एक्स-रे और लेजर का उपयोग करके चंद्रमा की सतह की संरचना का अध्ययन करने में मदद करते हैं, जबकि लैंडर और रोवर एक दूसरे के सीधे संपर्क में रहेंगे। चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला प्रणोदन मॉड्यूल पृथ्वी से आने वाले प्रकाश का निरीक्षण करेगा। लैंडर और रोवर का डिजाइन चंद्रयान 2 जैसा ही है। अगर आपको याद हो तो सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 में सॉफ्टवेयर गड़बड़ी के कारण लैंडर से हमारा संपर्क टूट गया था, जब वह चंद्रमा की सतह के करीब था। हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए, लेकिन चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी ठीक से काम कर रहा है। अब विक्रम लैंडर सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया गया है और इसके पैरों की ताकत बढ़ा दी गई है। नए सेंसर और सोलर पैनल गए हैं। पिछली बार लैंडिंग एरिया 500 गुणा 500 मीटर था। अब लैंडिंग एरिया को बढ़ाकर 4 गुणा 2.5 किलोमीटर कर दिया गया था। इस बार हम ऑर्बिटर नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि चंद्रयान-3 अपने साथ रोवर लेकर प्रणोदन मॉड्यूल द्वारा चंद्रमा के चारों ओर एक कक्षा में ले जाएगा।
चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला प्रणोदन मॉड्यूल पृथ्वी से आने वाले प्रकाश का निरीक्षण करेगा, जो एकमात्र ग्रह है जो निश्चित रूप से जीवन से भरपूर है। चंद्रयान-3 को हमारे चंद्रमा तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? इसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और यह 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर पहुंचेगा। इसका मतलब है कि इसे चंद्रमा तक पहुंचने में 41 दिन लगेंगे। जहां नासा के अपोलो 11 को चंद्रमा तक पहुंचने में 4 दिन लगे, वहीं रूसी चंद्रयान को 1 दिन लगा। तो बड़ा सवाल यह है कि चंद्रयान-3 को इतना समय क्यों लगा? आइए देखते हैं। हम 2 तरीकों से अंतरिक्ष यान भेज सकते हैं। पहला, यदि आपके पास एक शक्तिपूर्ण रॉकेट है जो चंद्रमा तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ईंधन ले जाता है, तो यह कुछ दिनों में किया जा सकता है। दूसरा है सैटेलाइट लॉन्च विधि, जिसमें हम रॉकेट का उपयोग केवल अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की विद्युत कक्षा में भेजने के लिए करते हैं, जिसके बाद रॉकेट अलग हो जाता है और अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। चूंकि यह कक्षा विद्युतीय है, इसलिए एक बिंदु पृथ्वी के निकट है और दूसरा दूसरे से दूर है, और कक्षा बढ़ाने की प्रक्रिया से हम चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान भेजते हैं। चंद्रयान-3 को चांद पर भेजने के लिए हम दूसरे तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी वजह से इसमें 41 दिन लग रहे हैं। जब चंद्रयान-3 और चंद्रमा की सतह की दूरी 100 किलोमीटर होगी तो प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर से अलग कर दिया जाएगा और सॉफ्ट लैंडिंग के लिए हम लैंडर की गति को नियंत्रित करने में सक्षम होंगे। यदि आप सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग के बारे में नहीं जानते हैं, तो मुझे कहना होगा कि सॉफ्ट लैंडिंग नियंत्रित लैंडिंग है और हार्ड लैंडिंग अनियंत्रित लैंडिंग है। चंद्रयान-2 मिशन में विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग हुई और वह नष्ट हो गया। अब हमें सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद है। चंद्रयान-3 क्या करेगा? तो अंतरिक्ष यान की लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अभी तक अमेरिका, रूस और चीन ही है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन जाएगा। चंद्रयान की तकनीक हमें चंद्रमा के अनजाने तथ्यों को जानने में मदद करेगी। लैंडिंग के बाद पैनल का एक किनारा रोवर के लिए खुलेगा और रैंप का काम करेगा। अब रोवर नीचे आएगा और चंद्रमा की सतह की स्कैनिंग शुरू करेगा। रोवर के पहियों पर इसरो और भारत सरकार की मुहर है, इसलिए जब भी यह जाएगा तो चंद्रमा की सतह पर इसरो और भारतीय सरकार का लोगो छोड़ जाएगा, जो चंद्रमा पर हमेशा के लिए रहेगा क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। रोवर चंद्रमा के एक दिन में काम करेगा, जो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर है, क्योंकि इसमें रात के दौरान चंद्रमा के ठंडे वातावरण में काम करने की क्षमता नहीं है। रोवर लैंड होगा और लैंडर पृथ्वी पर इसरो वैज्ञानिक बेस से जुड़ा होगा। मैं भी उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूं कि देखते हैं क्या होता है। जय हिंद।